ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में हम लोगों ने दो चैप्टर समाप्त किए जिनकी हमने समरी नहीं पढ़ी थी। तो आज हम भागवत के दूसरे कैंटो के दूसरे चैप्टर की समरी करेंगे। उसके बाद हम तीसरे चैप्टर की समरी करेंगे और फिर हम चौथे चैप्टर में जाएंगे। तो हम दूसरे और तीसरे का डिटेल डिस्कशन समाप्त कर चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो इस प्रकार से है, हृदय में भगवान। दूसरे चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में, दूसरे कैंटो के पहले चैप्टर में हमने विराट रूप के ऊपर बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था। ये विराट रूप वही है जो अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि विराट रूप के बाल क्या हैं, नसें, नदियाँ क्या हैं, वो नसें हैं, वेन्स हैं। इस प्रकार हमने समझा था कि विराट रूप एक नव दीक्षित के लिए या न्यू कमर के लिए है, जिसके अंदर अभी इच्छाएं हैं, जिसको अब अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक हम लोग इसमें हम सुनेंगे किस प्रकार से कर्म कांड को रिजेक्ट किया जा रहा है। कर्म कांड आपको समझना पड़ेगा। कर्म कांड क्या होता है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि एक होता है आस्तिक और एक होता है भक्त। भक्त और वैष्णव में अंतर होता है। आस्तिक और वैष्णव में अंतर होता है। आस्तिक मानता है कि भगवान है, ये सब चीज़ें हैं, वो पूजा भी करता है, लेकिन उसके पूजा करने का उद्देश्य अपना कोई हित होता है, अपना कोई भला होता है, उसके परिवार का कोई भला होता है। इसको हम आस्तिक कहते हैं, विच इज़ गुड थिंग बट नॉट द प्योरेस्ट थिंग। प्योर भक्त क्या है? वैष्णव अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो कृष्ण की सेवा के लिए चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है ताकि वो और अच्छे से सेवा कर पाए। जैसे हमने बताया कि कोई सर्वेंट है, वो सब्जी खरीदने जाता है, बहुत सारा सामान लेके आता है भर भर के थैले में, यही सोचता है कि आज मैं अपने मालिक के लिए ये बनाऊंगा, आज मैं ये बनाऊंगा। तो इसलिए कर्म कांड इसको कहते हैं, जिसमें पूजा अर्चना इत्यादि कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, सेल्फ इंजॉयमेंट होता है, उसको हम कर्म कांड कहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार हैं, वो स्वर्ग और दूसरे के अलग अलग प्लेजर, अलग अलग लोग, इन में जाने की इच्छा नहीं करते हैं। वो जानते हैं इंटेलिजेंट लोग कि इन लोगों में जाकर भी इट्स अ टेम्परेरी वर्ल्ड, अल्टीमेटली मुझे स्वर्ग से फिर से नीचे गिरना पड़ेगा। ये जो सुख मैं प्राप्त करने की प्रयास कर रहा हूँ इस संसार में, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है? तीसरे श्लोक में बताया कि इंटेलिजेंट आदमी केवल लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने का प्रयास करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जनरली जिसको कहते हैं कि टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि शरीर और आत्मा साथ में रह पाए। बस इतना जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, क्योंकि वो जानता है वो टेम्पररी है। वो ऐसा कैसे कर पाता है कि केवल मिनिमम नेसेसिटीज़ के लिए जिए? उसका थॉट प्रोसेस क्या है ये बताते हैं चौथे और 5वें श्लोक में, कि थॉट प्रोसेस क्या होता है इस इंटेलिजेंट आदमी का। वो हमेशा ये सोचता है जब भी उसके पास कोई चीज़ नहीं होती है, माना किसी के पास बेड नहीं है, तो क्या सोचता है? क्या संसार में भगवान ने अर्थ नहीं दी है? जमीन दी है ना, क्या मैं जमीन पे सो नहीं सकता हूँ? क्या मेरे पास हाथ नहीं दिए हैं, ये कंधे नहीं दिए हैं जिस पे मैं सर रख के सो सकता हूँ? क्या मुझे पिलो की आवश्यकता क्यों है? मुझे बेड की आवश्यकता क्यों है? जब भगवान ने मुझे ये हथेलियाँ दी हैं तो मुझे बर्तनों की आवश्यकता क्या है? जब पेड़ों की छाल है तो मुझे कपड़ों की आवश्यकता क्या है? क्या लोगों ने पुराने कपड़े फेंकने, दान में देने बंद कर दिए हैं जो मुझे कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या पेड़ों ने फल इत्यादि, पत्ते, सब्जियां देनी बंद कर दी है? क्या सारी नदियां सूख गई हैं? नहीं। क्या पहाड़ों में केव्स, गुफाएं बंद हो गई हैं जो मुझे बारिश से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा? क्या भगवान ने अपने शरणागत लोगों की मदद करनी बंद कर दी है? यदि नहीं, तो मैं किसी आदमी के पीछे उसकी चाटुकारी क्यों करूं? मैं क्यों किसी के पीछे अपनी दुम हिलाऊं अपने आप को मेंटेन करने के लिए? क्यों ना उस परम पिता की सेवा करूं? क्यों ना उसी की सेवा में अपने जीवन को लगा दूं? ये बड़ी गहरी बात है वास्तव में। ऐसी कमिटमेंट धीरे धीरे आती है इंसान के अंदर, लेकिन वास्तव में डीपली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा
हमें संसार में कोई बड़ा आदमी मेंटेन नहीं कर रहा है, ऐसा हमें लगता है, प्रतीत होता है। आप देखेंगे कि कई बार किसी घर में बच्चों के सर में से उनके माँ बाप का हाथ उठ जाता है। कुछ एक्सीडेंट होता है जिसमें माता पिता चले जाते हैं, बच्चा, छोटे बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। और आप देखेंगे कि वो बच्चे भी अल्टीमेटली जी जाते हैं, और कई लोग तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर जाते हैं। मतलब समझने की बात यह है कि ऐसा हमें लगता है कि हम ही प्रोटेक्टर हैं, हम ही मेंटेनर हैं। वास्तव में भगवान ही हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसलिए ये बात समझने को इस चौथे और पांचवें श्लोक में बताया जा रहा है कि फिर क्यों किसी की चाटुकारी करी जाए, क्यों भक्ति को छोड़ा जाए, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए किसी भी कारण से। ये बताया जा रहा है। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग अपना नौकरी करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिवोशन, क्योंकि वही लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। हम लोग जॉब इसलिए नहीं करते कि जॉब करनी है तो फैमिली को लेके आना है। आदमी फैमिली के लिए जॉब करता है, लेकिन कई बार ये प्रायोरिटीज़ हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार से फैमिली होना, जॉब करना भी इसलिए है ताकि इस जीवन में मैं भक्ति कर पाऊँ और मेरी पत्नी मेरी मदद करे, पत्नी को पति मदद करे, दोनों मिलके भगवत धाम चले जाएं। दैट इज़ द पर्पस। लेकिन उसको भूल के हम कई नौकरियों में और कोई बिजनेस में इतने डूब जाते हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए बताया जा रहा है कि दिस शुड नॉट बी डन। इसलिए इस प्रकार से फिक्स होने के बाद कि बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के लिए जिया जाए और अल्टीमेट पर्पस भगवान की प्राप्ति की जाए, यानी कि सिंपल लिविंग एंड कृष्णा थिंकिंग विच इज़ हाई थिंकिंग, इस तरह का जीवन बिताया जाए। तो इस तरह से जब आदमी फिक्स हो जाता है तो उसके सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, छठा श्लोक बताता है, और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो पाती है। और इस प्रकार से जब वो दूसरों को देखता है जो कि इस तरह से अपने कर्मों में फंसे हुए हैं, तो कौन, यहाँ बताया जा रहा है सातवें श्लोक में, कौन व्यक्ति है जो भक्ति के पाथ को रिजेक्ट करके क्या करेगा, इस कर्म कांड के पाथ को उठाएगा, जिसमें कि बार बार मृत्यु है, बार बार जन्म है, थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट है, फिर सफरिंग है। कोई मूर्ख व्यक्ति ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक है जो भक्ति के इस पाथ को छोड़कर कर्म कांड के पाथ को उठाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सुना कर्म कांड का रिजेक्शन, कैसे इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी कि किसी हेतु के लिए पूजा करना, पाठ करना, इंजॉयमेंट के लिए, उच्च लोगों के लिए, अच्छी संतान के लिए, ये बहुत समझदारी की बात नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया। ओके, उसके बाद 8वें से 12वें श्लोक में हम भगवान के परमात्मा रूप के बारे में जानेंगे। तो जब हमने सुना कि जो नया भक्त है, बिगिनर है, अभी वो भगवान की इतनी जानकारी नहीं रखता है, तो विराट रूप से भगवान से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो एडवांस स्टेट में चले जाते हैं थोड़ा और, वो हृदय में स्थित परमात्मा को देख पाते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं। तो उस परमात्मा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये परमात्मा जो है 8वें श्लोक में बताया गया है, ये हमारे हृदय में स्थापित होता है। ऐसे कई श्लोक गीता में आपने सुना, जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। तो ऐसे कई श्लोक में आप सुनेंगे जब भगवान बता रहे हैं कि मैं हृदय में विराजमान हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान हृदय में है, और उनका साइज जो है, जो हमारे उसके अंदर 8 इंच बड़े दिखते हैं। और उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए धारण किए हैं। उनके मुंह पे बड़ी सुंदर सी मुस्कान है। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे कमल की पंखड़ियाँ हों। उनके कपड़े ऐसे हैं जैसे चमकती बिजली, एकदम चमकता हुआ येलोइश गारमेंट, जिसके अंदर ज्वेल्स, मोती और हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। उनके ऑर्नामेंट जो हैं स्वर्ण के हैं, और उनके सर में जो उन्होंने मुकुट पहना है, जो कानों में कुंडल हैं, वो चमक रहे हैं। उनके जो चरण हैं वो एक योगी के हृदय के ऊपर उन्होंने चरण रखे हुए हैं। हृदय भी हमारा ही होता है ना, तो हृदय में ही उन्होंने चरण रखे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी जो चेस्ट है उसमें कौस्तुभ मणि है, और उस मणि में एक सुंदर सा काफ यानी कि बछड़ा बना हुआ है। और उनके शोल्डर्स में और सारे ज्वेलरी है, और उनके शरीर के ऊपर एक सुंदर माला है ताजे फूलों की, और उनके वेस्ट में बड़ी सुंदर ऑर्नामेंट्स सजाए हुए हैं, और उनके जो हाथों में बहुत सुंदर अंगूठियां हैं, उसमें बहुत सुंदर ज्वेल्स लगे हुए हैं, और उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और उनका इन सब के ऊपर उनका स्माइलिंग फेस जो कि एकदम अट्रैक्टिव है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि उनके जो पास टाइम्स हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो दृष्टि पड़ना है, उनका जो आईब्रोज का हिलना है,
हाँ, ये उनकी कृपा है वास्तव में। और इस फॉर्म के ऊपर हमें इस पे धारणा लगाना चाहिए, इस पे धारणा करनी चाहिए एक योगी को, या योगी इस पे धारणा करता है। यानी कि योगी शून्य पे धारणा ना करके इन भगवान के इस रूप में एडवांस्ड योगी इसकी धारणा करता है। ठीक है, तो ये हमने सुना 8वें से 12वें श्लोक में। 13वें से 14वें श्लोक में हम सुनेंगे, हमने सुना कि हम सुनते हैं कि 2 प्रकार के योगी, जो कि हम 13, 14 और फिर 15 से 21 में सुनेंगे। हाँ, तो 13 से 14 से में हम उसके बारे में सुनेंगे जो परमात्मा और विराट रूप। तो 2 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, एक परमात्मा एक विराट रूप। तो हमने सुना कि विराट रूप बिल्कुल न्यू कमर के लिए, जो कि सृष्टि को देखकर चकित हो जाता है, भगवान को मान जाता है। और एक जो एडवांस स्टेज में है, जो अपने हृदय में ही भगवान को देख के, उनकी इतने सुंदर रूप को देख के एकदम से अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है। तो 15 से 21 श्लोक में तो ये 2 चीजें हमने सुनी, परमात्मा विराट रूप। 15 से 21 में हम सुन रहे हैं एडवांस योगी की प्रैक्टिस, जो कि परमात्मा को देखता है। तो सबसे पहले तो एडवांस योगी क्या करता है, यम से प्रत्याहार, मतलब कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार की स्टेज तक जाता है। ठीक है, ये हम अष्टांग योगी, वास्तव में जो योगा होना चाहिए उसका पर्पस सुन रहे हैं यहाँ पर। आजकल ये पर्पस मिस होता जा रहा है। लेकिन यम मतलब हो गया क्या नहीं करना है, नियम मतलब क्या करना है, आसन आप जानते ही हैं, बॉडीली पोस्चर्स टू कंट्रोल द माइंड, ये पर्पस है। हाँ, यानी कि कुछ पहले नियम भी है, नियम कानून भी है। ऐसा नहीं है कि अष्टांग योगा लगाया इधर से शाम को शराब पी। यम नियम के बाद में आसन, फिर प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में यू लीव ऑल यूजलेस थिंग्स, डिजायर्स। हाँ, ऐसी चीजें आप छोड़ देते हैं। इस स्टेज में आने के बाद 2 स्टेज हो सकती हैं, ध्यान से सुनिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के बाद या तो हमारे अंदर डिजायर्स बचेंगी या नहीं बचेंगी। हाँ, अगर बचती हैं इसके बाद भी, हाँ, तो उसको हम कहते हैं अटैच्ड योगी। इस योगी के अभी, योगी तो है बट इस योगी के अभी डिजायर्स हैं। तो ये जो योगी है, अब ये विराट रूप पे ध्यान लगाएगा। अब विराट रूप पे ध्यान लगाने के बाद हो सकता है डिजायर्स सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि समाप्त हो जाए, प्योरीफाई हो जाए। हो सकता है ना हो, नहीं होगा तो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। यदि इसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो फिर ये उच्च लोकों में चला जाएगा, क्योंकि ये योगी है। इसने प्रत्याहार तक आया, डिजायर हुई, फिर इसने विराट रूप का भी ध्यान किया, फिर भी डिजायर बच गई। अब ये उच्च लोकों में चला जाएगा, जिसको हम सुनेंगे वैश्वनार लोक, सुषुमारा लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक। हाँ, और फिर धीरे 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 अल्टीमेटली अगर ये आगे जा पाया तब ये लिबरेशन को प्राप्त करेगा। तो डिजायर आते ही लिबरेशन का प्रोसेस खींच जाता है, लंबा हो जाता है। अब अगर सुनते हैं दोबारा से कि हमने यम किया, नियम किया, आसन किया, प्रत्याहार किया, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, और हमारी डिजायर इसी स्टेज में समाप्त हो गई, मटेरियल डिजायर, तो हम उस परमात्मा का ध्यान तुरंत करता है योगी, और ध्यान से समाधि में लग के भगवान को प्राप्त करता है। नहीं तो विराट रूप का ध्यान करके हो सकता है उसका फिर से शुद्धिकरण हो जाए, और हाँ, उसको उच्च लोकों में ना जाना पड़े। अगर उसकी डिजायर समाप्त हो गई विराट रूप से, तो फिर से वो परमात्मा पे ध्यान लगाता है, समाधि में पहुंचता है और ब्रह्म रियलाइजेशन पे जाता है। तो इस प्रकार से, और एक कैटेगरी और है योगियों की। तो ये तो हो गया एक कैटेगरी। एक योगी ऐसे होते हैं जो अपने चक्रास को ऊपर उठाते हैं, सत चक्रा को धीरे धीरे नाभि से उठा के, हृदय से उठा के यहाँ और यहाँ, फिर ब्रह्म रंध्र में जाकर सीधा भगवान के लोक में जा पाते हैं। तो ये अलग अलग यौगिक प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि हम सुन रहे हैं 15 से 21 श्लोक में। तो ये हमने सुना कि किस प्रकार से कुछ लोग कैसे जाते हैं, अटैच योगी और अनअटैच योगी। अब हमने सुना था कि फिर से रिवाइज कर रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद डिजायर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन ध्यान समाधि भगवान पे, बट डिजायर एग्जिस्ट। तो फिर आप कहाँ चले जाओगे, तो हो सकता है विराट रूप पे ध्यान लगाओ। परमात्मा की रियलाइजेशन की आपकी अभी हमारी इतनी स्टेज नहीं है कि हम परमात्मा को ध्यान कर पाए। तो विराट रूप पे ध्यान करते करते धीरे 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 फिर परमात्मा पे आप आते हैं। माना उससे भी डिजायर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर योगी का चक्कर बहुत लंबा खिंच जाता है। वो कहाँ कहाँ जाता है सुनिए, ये हम सुनेंगे श्लोक संख्या 24 से 27 में। तो एक ऐसा योगी जो डिजायर से फ्री नहीं हो पाता लेकिन बड़ा योगी है, हाँ, अष्टांग योगी अच्छे से कर रहा है लेकिन डिजायर फिर नहीं हो पाया, तो वैश्वनारा लोक जाता है पहले, सबसे पहले, जो कि जहाँ पे अग्नि के देव रहते हैं,
वहाँ पर अपनी सारी डिज़ायर से फ्री होने का प्रयास करता है। उसके बाद शिशुमारा लोक जाता है, जो उसको भगवान की नेवल नाभि का लोक भी कहा जाता है, जहाँ पर सारे यूनिवर्स टर्निंग पॉइंट कहते हैं उसको। उसके बाद महर लोक, जहाँ पर भृगु जैसे ऋषि भी रहते हैं। और ये ऋषि वास्तव में काफ़ी ऊंची स्टेज पर हैं। और उसके बाद ब्रह्मलोक में जाता है, हाँ, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जहाँ पर काफ़ी चीज़ों की जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, ब्रह्मलोक में काफ़ी सारी मटेरियल प्रॉब्लम्स एब्सेंट हैं। और उसके बाद में जब सृष्टि का अंत होता है तो ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में चला जाता है। ओके, अदर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद में भी बता रहे हैं कि इस ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी जो लिबरेशन के लिए ऊपर चला जाता है और ऊपर प्रयास करता है ब्रह्मलोक से और ऊपर जाने के लिए, तब वो कई सारी लेयर्स में से गुजरता है, जो हमने पढ़ा था 28वें से 29वें श्लोक में हमने सुना। तो इस संसार के बियॉन्ड, इस पूरे मेटेरियल क्रिएशन के आउटर में अर्थ की लेयर है, वाटर की लेयर है, फायर की लेयर है, एयर की लेयर है, ईथर की लेयर है, और महत तत्व फॉल्स ईगो की लेयर है, महत तत्व की लेयर है, प्रधान की लेयर है। इन लेयर्स को भेदता हुआ वो ऊपर जा पाता है। तो प्रोसेस इज एक्चुअली में वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली में, आप समझेंगे तो। हाँ, उसके बाद अब बताते हैं कि इसके अलावा एक अलग प्रोसेस भी है, जो कि है भक्ति योग, जो 33वें से 37वें श्लोक में बताया गया। तो वो है भक्ति योग। तो यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं 34वें श्लोक में। ब्रह्मा जी ने शास्त्रों को 3 बार पढ़ा, और 3 बार पढ़ने के बाद उन्होंने स्क्रूटनाइज करते हुए ये निकाला कि जो रास्ता भगवान के प्रति अट्रैक्शन रति पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, वही रास्ता सबसे बढ़िया है। जो कृष्ण के प्रति प्रेम रति अटैचमेंट को पैदा करे, अट्रैक्शन को पैदा करे, विच इज भक्ति योगा। तो भक्ति योगा में ये वाला प्रोसेस नहीं है जो अभी तक हम सुन रहे थे, यम नियम है ना, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, और फिर उसके बाद डिजायर का ना होना, हाँ थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि, धारणा ध्यान समाधि वगैरह। तो ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है, इसमें डिजायर रह गई तो फिर वो सुसुमारा और ये सारे लोक में होता हुआ फिर सारी लेयर में से। लेकिन भक्ति योग इस सब चक्करों में नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट भगवान से अट्रैक्शन पैदा करता है। जैसे कि आपका कोई मित्र है, माना प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट के रूम में जाने का मतलब है कितने सारे सिक्योरिटी बैरियर्स होंगे, पहला बैरियर, दूसरा बैरियर, तीसरा बैरियर। आप जानते ही हैं प्रेसिडेंट के रूम में जाना तो इज लाइक इम्पॉसिबल, कितने सिक्योरिटी बैरियर्स होंगे। लेकिन यदि कोई उनका मित्र होगा, प्राइम मिनिस्टर की माँ आ रही है, तो माँ के लिए क्या वो बैरियर है? वो कहेगा आने दो माँ है, या सभी कहेंगे तो माँ है जी, जाने दो। तो इसलिए जिसका भगवान से डायरेक्ट अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उसके लिए ये सारे रास्ते अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग भक्ति योग नहीं करते हैं। तो यही बता रहे ब्रह्मा जी की वर्डिक्ट तो यही है कि जो रास्ता भगवान से अट्रैक्शन रति पैदा करे, वही रास्ता बेस्ट रास्ता है। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए हमें, क्या बता रहे हैं इस प्रकार 36वें श्लोक में बताया गया हमें क्या करना चाहिए, साधना भक्ति करनी चाहिए, विच इज भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनके गुणगान करने चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनकी रिमेम्बरेंस करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। कहाँ पर? हर जगह, कब? हर समय। इससे क्या फायदा होगा? 37वां श्लोक बताता है, इससे हम अपने लाइफ का जो एम है, जो हम भटक गए हैं, उसको फिर से प्राप्त करेंगे, अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की